इस वीडियो में हम आपको टाइप थर्ड में अक्षर इन जोड़े को प्राप्त करना बताने चल रहे हैं। इसमें प्रश्न कह रहा है शब्द प्रेम्बल में अक्षरों के बीच ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच है। यह प्रश्न बैंक क्लर्क एग्जाम 2011 में पूछा गया है। इसमें ऑप्शन ए में है 1, ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3, ऑप्शन डी में है 3 से अधिक, ऑप्शन ई में है इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें प्रश्न कह रहा है कि प्रेम्बल में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें प्रत्येक के बीच शब्द में उतने ही अक्षर हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में है। ठीक है, देखिए मान ली हमारा ये क्या है कि प्रेम्बल शब्द है, तो जैसे ई हो गया और हमारा ए हो गया। ठीक है, इनके बीच कितने का, ये इसका स्थान 1 है, इसका स्थान 5 है, तो इनमें कितने का अंतर आ रहा है, 4 का अंतर आ रहा है। तो देखिए 4 अच्छा, देखिए यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ सी हो जाएगा, यहाँ डी हो जाएगा। तो देखिए कितने अक्षर हैं इनके बीच, 3 अक्षर है। 3 अक्षर के बाद जो है ई आ रहा है, ए के बाद। तो देखिए अब हम देखेंगे जैसे प्रेम्बल है, प्रेम्बल में देखिए ए है, ई है, तो वहां पे भी देखिए कितने हैं, ए के बाद है, एम है, फिर डी है, फिर एल है, फिर ई है। यहाँ कितने अक्षर के बीच, कितने अक्षर इनके बीच में है, 3 अक्षर है, और यहाँ भी इनके कितने अक्षर इनके बीच 3 अक्षर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक युग्म बन जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, अब हम आपको इसको अच्छी तरीके से और समझाने चल रहे हैं। शब्द क्या है हमारा, शब्द हमारा है प्रेम्बल, P R E A M B L E। देखिए इस तरीके से हो गया, ये हमारा शब्द है। अब हमें युग्म ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे ए है, ई है। पहले हम आपको बताने चल रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में जो अक्षर दिए गए उनके स्थान क्या है। ई का स्थान कितना है, 16 है, आर का स्थान 18 है, ई का स्थान 5 है, ए का स्थान 1 है, एम का स्थान 13 है, डी का स्थान 2 है, एल का स्थान 12 है, ई का स्थान 5 है। ठीक है, इस तरीके से अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार इन अक्षरों का स्थान हो गया। अब हम आपको इसको बताने चल रहे हैं कि इससे युग्म कितने बनेंगे। देखिए यहाँ पे ए है, ई को हम ले रहे हैं, इनके बीच कितने अक्षर का है, 3 अक्षर है, इनके बीच 3 अक्षर के बाद ई आ रहा है, ए के बाद। अब देखिए वर्णमाला में हम देखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में ए और ई के बीच कितने अक्षर हैं। देखिए यहाँ है, ए है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है, फिर ई है। देखिए यहाँ पे भी 3 अक्षर के बाद ई आ रहा है, तो ए और ई के बीच कितने अक्षर आ रहे हैं वर्णमाला में, 3 अक्षरों के बाद जो है ई आ रहा है। यहाँ पे देखिए प्रेम्बल में ए और ई के बीच 3 अक्षर के बाद हमारा जो है ई आ रहा है, तो देखिए ये हमारा क्या है, युग्म बन जाएगा ए और ई। इसी तरीके से हम देखेंगे, देखिए यहाँ पे बी है और बी है, यहाँ पे ई है। यहाँ पे देखिए 1 2 अक्षर के बाद जो है ई आ रहा है। अब हम वर्णमाला में भी देखेंगे, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। यहाँ भी 2 अक्षर के बाद जो है ई है, यहाँ भी 2 अक्षर के बाद ई है, तो ये भी हमारा एक युग्म बन जाएगा, क्या, बी और ई। ठीक है, प्रश्न के अनुसार ए ई और डी ई हमारा 2 युग्म बन रहे हैं। तो ऑप्शन में हम देखेंगे ऑप्शन डी हमारा सही है, क्योंकि ऑप्शन डी में जो है 2 है, तो हमारा इसमें कितने युग्म बनेंगे, 2 युग्म बनेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा।